पल्लो मासी के पाकिस्तान आते ही वारे न्यारे हो गए। इतनी दूर पाकिस्तान घूमने आ सकती है लेकिन अपने कज़न की दिलजोई के लिए उसके पास नहीं जा सकती। पल्लो मासी के अबू जी का बिस्तर तो तब्दील हो गया लेकिन पिछले 10 दिन से पजामा चेंज ना हुआ। अबू जी को नादी बेटी से इतना प्यार है कि पिछले 10 दिन से एक ही पजामे में फिर रहे हैं। पजामे की क्या स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी पल्लो मासी की एक और हसीन तरीन बहन जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। वो कौन है, उस पर बात करेंगे। कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है वो जलन हो रही है, आग लगी हुई है और आग की वजह से धुएं जो हैं वो उठ रहे हैं, शोले भड़क रहे हैं। ये क्यों भड़क रहे हैं, इस पे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपने फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं जी सबसे पहले कि जल कौन रहा है। कौन है जो उबलते हुए पानी में जैसे अंडे उबलते हैं ऐसे उबल रहा है? वो है जी एक घटिया तरीन टोला जिसको बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, जिसके दिल में पल्लो मासी और उसकी दूसरी बहन जो हैं उसकी मोहब्बत जो है वो बड़ी जो है वो मतलब कि बहुत मोहब्बत करती हैं। वो इतनी कोई मोहब्बत करती हैं ना इन दोनों बहनों से कि बस वो इनके खिलाफ कुछ भी सुनना गवारा नहीं करती। तो आग उनको लगी हुई है और साथ में इन बहनों को भी लगी हुई है कि हमारे शाउट आउट के बगैर एक बंदी ने 40,000 व्यूज़ कैसे ले लिए। एक बंदी जिसका चैनल जो है वो बिल्कुल डेड पड़ा था, 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन रिएक्शन वालियों ने वीडियोस क्या बनाई, उसका तो चैनल हवाओं में उड़ने लगा है। तो क्या कहते हैं कि भाई इनके लिए तो ये मतलब एक कोई फ़ख्र की बात नहीं है ना, इनके लिए तो एक इंसल्ट है इनकी कि भाई रिएक्शन वालों की वजह से एक चैनल इतना ऊपर चला गया, जबकि इन्होंने कई बार उसका नाम लिया तो आज तक उसके चैनल पे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए। तो फिर इनके टोले को आग तो लगनी थी ना। आग इतनी लगी कि उस बेचारी गरीब औरत के वीडियो में जाके उसको पता नहीं क्या क्या सुनाई। और भी शर्म, और तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती हैं? तुम लोगों का उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? अगर उसने ज़रा सा शुक्रिया अदा कर दिया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी शुक्रिया अदा करने की, क्योंकि हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। कोई भी होता इंसानियत की खातिर तो हमने वीडियो तो बनानी थी उसके टॉपिक पे, और वैसे भी हमें तो टॉपिक्स चाहिए होते हैं। ये टॉपिक था, हमने इस पे वीडियो बनाई और वो मरीज़ है, हमने उनके लिए दुआ की एज ए मुसलमान, अपनी बहन होने के नाते, इंसानियत के नाते। वरना हमारा किसी से कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, ना हम किसी के दुश्मन है। लेकिन जी इधर बड़ी आग लग गई है, अग्गां लग गई ने अग्गां। पल्लो मासी दे टोले नूं ना इंज अग लगी है कि बस धुआं जड़ा वो पता नहीं कित्थे दी कित्थे पहुंच गया। तो बेचारी उसके वीडियो में जा जा के उसको गंदे कमेंट्स किए हैं। पता नहीं उस बेचारी को क्या क्या बोला है कि भाई तुम होती कौन हो रिएक्शन वालों की तारीफ करने वाली हैं? जैसे कि वो पल्लो मासी और हिना का लेके खाती है। तुम्हारा खाती है, उसकी मर्जी, वो जिस पे बात करे जिस पे ना करे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है भाई, हम किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ठीक है? हमारा अपना स्टाइल है, हमारा अपना। हमसे तो मैं कहती हूँ ना, बड़े-बड़े लोग डरते हैं, बड़े-बड़े लोग डरते हैं जिनके लाखों में व्यूज़ आते हैं, वो भी ना हमारे नाम लेके काँपते हैं। तो मैं अब क्या कहूँ? अब जी आग इतनी लगी हुई है कि इस बहन के लिए झूठे मुँह किसी से दुआ का भी नहीं कह रही। इतनी आग लगी हुई है, किसी को ये नहीं कह रही कि भई हमारी कज़न बीमार है, कम्युनिटी पे पोस्ट शेयर कर दें या उसकी वीडियो। ना, 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 ना। भाई इनके तन बदन जो है ना उसमें शोले भड़क रहे हैं कि भाई इसके व्यूज़ क्यों आ गए। ये है इनकी क्या रियलिटी, इनके असली चेहरे। ये इधर उधर जाके लोगों के घरों में घुस के खाने ठूस ठूस के लोगों को शाउट आउट देती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे शाउट आउट से किसी को कख भी फ़ायदा नहीं होना। आज तक जी तारीख गवाह है कि जिस जिस बंदी को पल्लो मासी ने शाउट आउट दिया है ना, उसका चलता चैनल भी बंद हुआ है। खुद इसकी एक अमीर कबीर यूके में रहने वाली दोस्त, जो कि बड़ी अमीर है, ठीक है, जिसने इसको बड़ा ठुसाया। आए रोज़ इसकी दावतें, इसकी खुशामदें, इसको महंगे महंगे गिफ्ट। उसने चैनल बनाया हाल ही में कुछ अर्सा पहले। उसने फिर इसको इनवाइट किया, दावत दी। उसने अपनी वीडियो में बताया कि मैं इसको इनवाइट कर रही हूँ, और हमें पता चल गया था शाउट आउट के लिए। लेकिन इसने क्या कहा, फ्रेंड्स के साथ पता नहीं इस तरह कुछ इसने आउटडोर एक्टिविटी इस तरह कुछ इसने छुपाया कि भाई मैं उसको शाउट आउट देने जा रही हूँ। लेकिन भाई कहाँ छुपती हैं ऐसी बातें। तो उस बीबी का चैनल अभी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक बेनज़ीर थी जो इनके बड़े गीत गाती थी, बड़े इनके गुण गाती थी, उसका क्या हुआ? वहीं का वहीं चैनल पड़ा हुआ। वो एक और है जी समरीन, जो है ना राग अलापती है। समरीन बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। समरीन बेचारी का उधर चैनल पड़ा हुआ है। वो बिया थी इसकी देवरानी, जिसको हमने जिस पे वीडियो बनाई थी जब वो इसकी बेटी की शादी पे आई थी, तो वो
ऐसे उसकी वीडियो वायरल हुई ना, बस क्या आई वो दिन, आज का दिन भाई बिया को हर कोई जानने लगा है। हर किसी को पता चल गया कि भाई एक बिया भी है जिसका चैनल है, और पल्लो मासी के सास और ससुर जो हैं वो उसके पास रहते हैं, और वो बड़ी खिदमत गुजार सा बहू है। ये बात भी पल्लो मासी से हजम ना हुई, और अब जब फरा जी को हमारी ज़रूरत थी और हमें भी टॉपिक्स चाहिए, जैसे मैंने कहा, तो हमने इस पे वीडियो बनाई, और वो वैसे भी हकदार थी, उनकी कंडीशन ही ऐसी थी। लेकिन जी जैसे इन्होंने देखा भाई रिएक्शन वालों की वजह से फ़रा रिंद का चैनल जो है वो ग्रो करने लगा है, उसकी वीडियोस पे व्यूज़ आने लगे हैं, ना सिर्फ इन बहनों के रंग उड़ गए बल्कि इसके टोले के भी तन बदन में आग लग गई है। तो मैं इनसे कहती हूँ कि भाई इज्जत देने वाली रब की ज़ात है, कोई पल्लो मासी का मोहताज नहीं है कि पल्लो मासी किसी के घर जाएंगी, शाउट आउट देंगी तो ही वीडियोस चलेंगी। तो पल्लो मासी तो मैं कहती हूँ दूर ही रहें। जिसको अपने चैनल अजीज़ हैं, जो चाहते हैं हमारे चैनल जो हैं वो तरक्की करें, तो मैं तो उनको यही मशवरा दूंगी कि पल्लो मासी को कभी भी अपने घर मत बुलाना, क्योंकि इसको इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं लंबी चौड़ी डिशेस बना के खिलाने से तुम्हारे कोई फ़ायदा नहीं होना, कख भी फ़ायदा नहीं होना। तो अब बात कर लेते हैं जी कि अब्बू जी का फ्री में आया हुआ बिस्तर तो बदल गया। शायद अब्बू जी पहले बिस्तर के बगैर सोते थे। जैसे ही पल्लो मासी ने मिरासियों वाले स्टाइल अपनाते हुए बिस्तर को ओपन किया, फिर बेडशीट बिछाई, लोग जो है ना, पल्लो मासी की तो पाकिस्तान आते ही मौजें लगी हुई हैं जी। तमाम लोग अप्रोच कर रहे हैं धड़ाधड़, कोई कपड़े भेज रहा है, कोई बिस्तर भेज रहा है, कोई तौलिए भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। अभी तो पता नहीं क्या क्या भेजेंगे, समझ जाए हैं। तो पल्लो मासी के लिए बिस्तर भी आए, ठीक है, गर्मा गर्म बिस्तर जो अब्बू जी की बेडशीट अब्बू जी के बेड पे बिछाया गया, और फिर उसमें अब्बू को लिटाया गया, और अब्बू के रिमार्क्स लिए गए। और फिर अब्बू जी किसके हैं अब्बू जी भी किसके हैं आपको तो पता ही है। उनके अंदर भी मोहम्मद अली वाली रूह आ गई, और उन्होंने भी खूब एक्टिंग करके दिखाई कि बिस्तर एनू कहते ने बिस्तर। अगे तो मैं सारी जिंदगी जिन्हें सौंदा रहा ना, वो बिस्तर नहीं सी, वो पत्नी की सी। उन्होंने नाल कंडे लगे हुए सी अब्बू जी हैं। तो हुण तुहाडी नादी बेटी जिहड़ा तुहानूं बिस्तरा लिया के दिता है, बहुत सोहना, बहुत आरामदेह, वाह वाह क्या बात है। अब जी लोग अप्रोच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पल्लो मासी हैं इनका स्टाइल ही निराला है, सबसे हट के है। ये स्टाइल है भंडों वाला, मिरासियों वाला। ये बड़ा भाई ऐसी चीज़ की प्रमोशन करती हैं ना भाई, अगले को हिला के रख देती हैं। तो ये अंदाज जो है ना आजकल छाया हुआ है, इसीलिए हर कोई अप्रोच कर रहा है। तो अबू जी का बिस्तर भी नया आ गया, लेकिन पजामा ना आया, क्योंकि वो पल्ले से लाना था। तो कोई है सुन लो, अबू जी के लिए फ्री में कपड़े भी भेजो, क्योंकि अबू जी की जो बेटी है वो जो है ना बहुत कंजूस है। वो कमा 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 के अपने बैंक जो है वो भर रही है, लेकिन उसको जब वो पैसा लगाती है तो उसका दिल होल खांदा है, दिल धक धक करता है कि किधरे मेरे पैसे मुक ना जान। तो अबू के लिए एक पजामा, 2 शर्ट्स लाई, और वो 2 शर्ट्स तो पहन ली अबू ने, लेकिन जो पजामा है ना वो पिछले 10 दिन से अबू जी ने तब्दील नहीं किया। तो कोई है अल्लाह का बंदा सुन लो, अबू जी के लिए पजामे भी भेज दो गर्मा गर्म, ताकि अबू जी के लिए थोड़ा सा और जो है उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, सर्दी में उनको थोड़ी और राहत नसीब हो जाए, क्योंकि अपने पल्ले से तो इन लोगों ने कोई नए पजामे लाने नहीं हैं। मुफ्ता की इतनी लत लग गई है इस औरत को कि अपने पल्ले से तो पैसा खर्च करते हुए बेचारी की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बहरहाल जी अब बात कर लेते हैं कि पल्लो मासी की हसीन तरीन खूबसूरत बहन मंजर आम पर आ चुकी हैं, और वो कौन है आप सब जानते हैं वो कौन है। वो हैं जी अम्मी हलीमा का किचन। अगर अम्मी हलीमा का किचन सामने आ जाए तो भाई पल्लो मासी की तो हो जाएगी टाइम टाइम फिश, क्योंकि वो है जी वो गिराती हैं हुस्न की बिजलियाँ, वो इतनी हसीन है। पल्लो मासी बेचारी ने गलती से उनकी चेहरे को रिवील कर दिया, तो लोगों ने दिखाया गुस्सा। लोगों ने कहा कि भाई इतने सालों से हम अम्मी हलीमा के किचन की वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपना फेस जो है वो किसी को दिखाया। वो इतनी पर्दादार खातून है, लेकिन इस क्या कहते हैं साइको औरत ने, साइको ही मैं कहूँगी, क्योंकि भाई जो दिमाग जिसका, जो कहते हैं ना दिमाग जिसका हिला हुआ होता है, वही इतनी बेहतियाती कर सकता है ना, कि भाई एक खातून जो इतने सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रही है और उसने अपना फेस नहीं दिखाया, और इसकी एक गलती की वजह से एक बार नहीं 3-3 4-4 बार उसका जो है ना लोगों ने फेस देख लिया। अब वो लोग भी जो पर्दे को पसंद करते हैं उनको भी गुस्सा आ रहा है, वो भी जो है वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और ऊपर इसके ऊपर एक और भी बात आपको बता दूं कि ये जिनके घर गए थे, मुझे लगता है उनकी वीडियो में भी इस बीबी का फेस जो है शायद आ गया था, क्योंकि उन्होंने भी वीडियो एक बार लगाई, फिर वीडियो अनलिस्ट की, दोबारा वीडियो लगाई, और आज पल्लो मासी ने उनकी वीडियो कम्युनिटी पे शेयर की। लेकिन अपनी जो कज़न है वो जो सदाएं लगा रही हैं बेचारी, उसकी सदा अभी तक भी हमारी पल्लो मासी तक नहीं पहुंची। ठीक है, तो पल्लो मासी ने कानों में रुई ठूस ली है जी, क्योंकि उनको मैंने कहा ना मिर्चें लगी हुई हैं। कभी रिएक्शन वालों ने
इस पे वीडियो बनाई तो उसके व्यूज़ क्यों आ गए। तो अब कहाँ वो उनको माफ़ करती है, ना 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 ना, अब नहीं माफ़ी मिलेगी फ़रा जी आपको। अब तो आप भूल जाएँ, अपनी कज़न का प्यारा चेहरा भूल जाएँ, वो अब आप कभी भी नहीं देखेंगी। तो ये है जी इनकी मुनाफ़्क़त, ये है इनकी हकीकत। दूसरों के लिए तो ये बड़ी मीठी हैं, बड़ी स्वीट हैं, लेकिन अपनों के लिए ये ज़हर की पुड़िया हैं, ज़हर की पुड़िया। तो अपनों का जो ख़्याल ना करे, सबसे करीबी रिश्ते जो होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में पूछा जाएगा, बाद में दूसरों के बारे में पूछा जाएगा। तो जब आप अपनों के साथ ही सिंसियर ना हों, तो फिर दूसरों के साथ आप जितने मर्ज़ी अच्छे से पेश आ जाएँ, तो वो बात नहीं है, ठीक है? इस्लाम हमें यही दर्स देता है कि सबसे करीबी रिश्तों का जो है ना, पहले आप उनको, उनका हक़ है आप पे। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।